अध्याय का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना, किसके बिना? भक्त के बिना। कौन? तो हमारे प्रभु। ये कौन है? हमारे प्रभु है। अध्याय क्या है? 12 है। किस चीज का है? तो पद्य का है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। 6 लाइन में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाता है और फ्री टेस्ट देंगे आसान बिहार बोर्ड .co.in पर जाकर के। बोर्ड के साथ साथ हम लोग नौकरी की भी तैयारी करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं वह 6 लाइन हमारे लिए क्या क्या है। स्टार्ट होता है कहां से? गीतात्मक काव्य शैली वाले, और लास्ट में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। मैं चाहता हूं तुम वीडियो को पॉज करो और इसको अपनी कॉपी में उतार लो। अब मैं क्या करता हूं? एक एक पंक्ति का व्याख्या करता हूं। कहता है गीतात्मक काव्य शैली वाले जर्मन भाषा के कवि, भक्ति भाव वाली कविता मेरे बिना तुम प्रभु के कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग, ऑस्ट्रिया अब जर्मनी में हुआ था। ये पूरी की पूरी लाइन है। चलो इसका व्याख्या करते हैं। पहला कहता है गीतात्मक काव्य शैली वाले। ये जो कविता है उसकी शैली क्या है? गीतात्मक, यानी गीत के रूप में है। हम लोग जो आरती करते हैं ईश्वर की, तो वो क्या होता है? हम लोग गाते हैं। तो यहाँ ईश्वर की बात ईश्वर के लिए लिखी गई है, इसलिए इसकी जो काव्य शैली है वो क्या होगा? गीतात्मक हो। जर्मन भाषा के कवि, ये जो कवि हैं उनकी भाषा क्या है? जर्मन है। जैसे हिंदी में जो कवि लिखेंगे उनकी भाषा हिंदी हो जाएगी। अभी हमने थोड़ी एक अध्याय पहले जब तुम पढ़ोगे तो उसमें क्या है? बांग्ला भाषा है जो प्रयाग शुक्ल द्वारा रूपांतरित की गई है। लौट कर आऊंगा फिर। तो रेनर मारिया रिल्के जो यहाँ कवि हैं वो क्या है? जर्मन भाषा के कवि हैं। भक्ति भाव वाली कविता, ये जो कविता है वो क्या है? भक्ति भाव वाली। भगवान का क्या होता है? भक्ति होता है, इसलिए इसमें जो भाव है वो भक्ति है। मेरे बिना तुम प्रभु, कविता का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु के कवि रेनर मारिया रिल्के। कवि का क्या नाम है? रेनर मारिया रिल्के। इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। डेट है 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? प्राग। उस समय ये किसमें था? उस समय ये ऑस्ट्रिया के अंदर था, जो अब जर्मनी में। जो अब कहाँ है? जर्मनी में। जब इतिहास पढ़ोगे तो उसमें तुम देखोगे आज जर्मनी जरूर ताकतवर है, लेकिन नेपोलियन युग के समय जर्मनी बहुत, ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल था। मेटरनिक यहीं का था। तुम्ही लोग को पढ़ना है 10वीं क्लास में, हिस्ट्री में। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा मेरे बिना तुम प्रभु किस काव्य से लिखी है? तो आंसर हो जाएगा गीतात्मक काव्य से लिखी है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मेरे बिना तुम प्रभु किस भाव वाली कविता है? तो आंसर हो जाएगा भक्ति भाव वाली कविता है। ध्यान दे, काव्य शैली गीतात्मक है और भाव भक्ति है। आगे बढ़ते हैं। कहता है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में लिखी गई है? आंसर होगा जर्मन भाषा में लिखी गई है। फिर क्वेश्चन पूछता है मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है? तो आंसर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के हैं। क्वेश्चन पूछेगा रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्राग में हुआ था, जो कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है और पूछा है और आगे भी पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व कविता के भाषांतरित संकलन, देशांतर से ली गई यह कविता धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित की गई है। यह पूरा का पूरा क्वेश्चन है, लाइन है।
तो देखो इसको हम व्याख्या करते हैं। कहता है विश्व कविता के भाषांतरित संकलन, जो कविता है वो जर्मन भाषा में ली गई है, उसका भाषांतरण किया गया है, और वो किस संकलन में? विश्व कविता में। उसी में अध्याय है देशांतर। क्या है? देशांतर। उससे ली गई है कविता। किनके द्वारा भाषांतरित की गई है? धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित की गई है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा है? क्वेश्चन पूछा है मेरे बिना तुम प्रभु किनके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती द्वारा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कहां से ली गई है? तो आंसर होगा देशांतर से ली गई है। फिर पूछा है किस भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई कविता धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित की गई है? आंसर हो जाएगा विश्व कविता। क्या आंसर हो जाएगा? विश्व कविता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। वे कहते हैं कि वह कौन? कवि बिना भक्ति के भगवान भी एकांकी हैं। वे कहते हैं कि मैं भक्त आपकी यानी भगवान की चरण पादुका हूं, अगर मैं नहीं रहूंगा तो आपके चरण में छाले पड़ जाएंगे। इसको अब हम लोग व्याख्या करते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या कहता है। वे कहते हैं, रेनर मारिया रिल्के कहते हैं कि बिना भक्ति के, अगर भक्ति नहीं हो तो भगवान भी एकांकी है, यानी आप अकेले हैं, आप एक ही व्यक्ति हैं। भक्ति होने से आप एक से ज्यादा होते हैं। वे कहते हैं, कौन कहते हैं? रेनर मारिया रिल्के कहते हैं, मैं यानी भक्त का, जो भी भक्त हैं, आपकी यानी आप भगवान, आपकी मैं चरण पादुका हूं। भक्त हमेशा क्या होता है? भगवान के चरणों का दास होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो संत महात्मा होते हैं उनका नाम लिखना, महाराज जी दास, फलाना महाराज जी दास, उनके नाम के पीछे दास लिखा हुआ होता है। और दास क्या होता है? चरण के पास होता है। तो वही कहता है भक्त क्या है? चरण पादुका। अगर मैं नहीं रहूंगा, अगर चरण पादुका नहीं रहेगा तो आपके चरण में, भगवान के चरण में छाले पड़ जाएंगे। अब अगर कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति है, वो चल रहा है और उसके पैरों में चप्पल नहीं हो, पादुका नहीं हो, तो क्या होगा? उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन है किसके बिना भगवान भी एकांकी हैं? तो बिना भक्ति के। आंसर हो जाएगा बिना भक्ति के। दूसरा क्वेश्चन है कवि कहते हैं कि मैं आपकी भगवान का डैश हूं, तो आंसर हो जाएगा चरण पादुका हूं। तीसरा क्वेश्चन पूछता है अगर भक्त चरण पादुका नहीं रख रहे तो क्या होगा? तो भगवान के चरण में छाले पड़ जाएंगे। ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये लाइन है, वे कहते हैं, कौन? कवि रेनर मारिया रिल्के, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, का दूर में जो चट्टान है उसकी ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। जब सूर्यास्त होता है तो चट्टान के पीछे सूर्यास्त हो रहा है, तो उसमें घुलने का सुख। ये लाइन है जो मेरे बिना तुम प्रभु से ली गई है। ये लाइन लिख देगा, पूछेगा यह लाइन किस कविता की है? तो रेनर मारिया रिल्के द्वारा लिखी गई कविता क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु, उसका है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो क्या है? asanbiharboard.co.in पे जाकर के हम लोग टेस्ट देंगे। लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट देते हैं। तो चलो हम लोग टेस्ट को देते हैं।